राखी जी। आई, ये क्या है? कद्दू। ऐसा क्यों दिख रहा है काला काला? तो आ गया अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि कैरी मिनाटी की नई वीडियो आ चुकी है और बिना किसी अनाउंसमेंट के अचानक से आई है और आते ही व्यूज़ और लाइक्स की भरमार हो गई। महीनों से सब वेट भी कर रहे थे और अब कैरी को अनाउंस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि फ़ैन बेस भाई साहब फ़ैन बेस। मैं जो मेरी वीडियो पता नहीं कब वायरल होगी। तो कैरी ने एक बार फिर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा से उस कटर में हाथ दिया है जिसमें देश भर से कीड़े इकट्ठे होके जाते हैं और अपना सस्ता टेलेंट दिखाती हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ चूतियों की पार्टी हो रही हो वहाँ पर पाकि साबन का होना तय है। हाँ पाकि साबन समझ गए होंगे। कैसे हो आप? बहुत ठीक। आप कैसे राखी जी? फाइन फाइन। ये डेली निकल जाती है मुंबई की सड़कों पे और सारा देश इसको सिर्फ एक ही बात कहता है। आपके बाप का रोड नहीं है। तो शुरू करते हैं 1 सेकंड के नाच गाने से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तिंगी 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 तिंगी। अरे क्या नाम था इसका? क्या नाम? निक्की। कितना शाना है। तो इस सीन को देखकर तुम्हें क्या याद आता है? हाँ, इतने बड़े बड़े ख्वाब मतलब तुम्हारे मामा का घर नहीं है ये जहाँ पे तुम सब बचपन में ऐसे सोया करते थे। यू आर राइट ब्रो। अब आते हैं भूतिया सीन की तरफ। ये कर रही है। ये मोहतरमा सोचती है कि यही एक खूंखार प्राणी है लेकिन स्कूल जाते बच्चे भी इसे देखकर हंसते हैं। कैसे कैसे चूतिया भूत है यार हमारे देश में। इन लोगों को अलग अलग प्रकार के कार्य करने पर एक दूसरे से स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तेरा गुद्दा निकाल दूंगी। अरे तेरा गुदा निकाल दूंगी मैं। ये हेल्पर भी सोचता होगा मैं जो 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए कहाँ इन चूतियों के बीच में भेज दिया भगवान, इसका बदला मैं ऊपर आके लूंगा। बोलो जल्दी, तुम्हारा है? मेरा है, आके दे जा। क्या है? कितना शाना है। तो फिर मेरे डिजाइनर ने भेजा होगा अली को देखकर नहीं Evil eye, नहीं मैं बुरे मतलब नजरों से चीकू बचाएंगे। चीकू जैसा शक्ल बनाती है, दूसरों को देखकर करेला। एक बहन जो ये तुरंत शुरू हो जाती है अब इसके साथ तो कोई बोल के राजी है नहीं तो दूसरों के काम में ही टांग अड़ाएगी ना। शाम तो ये बैठ ही नहीं सकती, इसकी फितरत में यही लिखा है। ऊपर से भगवान ने इसको ट्रेन करके भेजा कि अगर तूने अपना टैलेंट दिखाने में कहीं पर भी कमी छोड़ी तो अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे चेहरे बना। देखो तो कैसे जिंदगी से टेंशन मुक्त होकर लेटा हुआ है। जो सो जा पुत्र सो जा सो जा। थक गया होगा ना काम कर करके। लेकिन इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे टैलेंट है जैसे कि ये मुंबई की फेमस काम वाली बाई भी है। इसमें जो काम मुझे करवाना है मुझे बोलना, मैं करूंगी सारे काम। क्या बात है राखी? हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी कामचोर थी। फिर आता है अगला टैलेंट। ये वो बातें बोलती है जिसे ये ना तो जिंदगी के साथ कर सकती है और ना ही जिंदगी के बाद कर सकती है। वो है सुधरना। मैं सुधर रही हूँ। राखी सावंत दिखा दे दुनिया को, सलमान जी को कि तू सुधर गई। अजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। उसके बाद 4 शब्दों वाली 3.5 पैसे की शायरी हाजिर करते हैं। झाड़ू मोटा है, मेरा हाथ छोटा है। फिर बारी आती है औकात से बाहर की बात करना। राखी तुझे झाड़ू के ऐड मिलेंगे। मुझे परफ्यूम की ऐड चाहिए, आप मेरे को झाड़ू की ऐड दे रहे हो। तेरी अगर परफ्यूम की औकात होती तो तू बिग बॉस में ही आती क्या? अरे शुक्र मान उस भले आदमी का जो तुझे झाड़ू की ऐड दे तो रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। वो कौन सा बुरी बात है? बहुत स्कोप है बेटा उसमें भी बहुत। हाँ तो अगला नंबर आता है काम चोरी का। हाँ माना कि ये सबसे बड़ी काम वाली बाई है लेकिन अलग अलग प्रकार का टैलेंट दिखाना तो इसका काम है ना। तो पेश की जाए 3.5 करोड़ की एक्टिंग। 1 मिनट 5 6 7 ये तो 3 पराठे ऊपर आ रहे भाई। मुझे चक्कर आ रहा है, मैंने झाड़ू मारा, मैंने बिस्तर किया, मुझे संभाल राहुल वैद्य। मैं थक गई बिग बॉस। मैंने अगले 7 जन्मों का काम कर लिया बिग बॉस। मैं इतना सुधर गई हूँ मुझे खुद को खुद पे यकीन नहीं हो रहा। बिग बॉस। हाँ वो तो ठीक है लेकिन इतना रिंग क्यों रही है? हमारी भैंसे भी बोल रही है हमारी कैटेगरी में कोई नई शामिल हुई है क्या? सॉरी बिग बॉस, गैस निकल गया। मेरे 3 पराठे डाइजेस्ट हो गए। लो बस इसी की कमी थी। मतलब जो भी करना है कैमरे के सामने ही करना है। साला कैमरामैन भी सोचता हो कहाँ फंस गया बहन। तो इससे अच्छा तो आधी सैलरी में 9 के साथ भेज देते हैं। और बिग बॉस से जब ये बाहर आती है तो वहाँ जितना दिमाग खर्च हुआ इसका, ओह सॉरी भाई सॉरी। हाँ दिमाग नाम की वस्तु तो कोई इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं भूल गया था। तो खर्च कहाँ से होगा? तो चलो भाई। और बिग बॉस से जब ये बाहर आती है तो वहाँ के सर दर्द को खत्म करने के लिए सब्जी वालों से बिना सर पैर की बातें करना शुरू। ये कौन सा गाजर है? लाल गाजर नहीं है? नीली गाजर भी हुआ है। राखी जी राखी जी इधर। अपना भी उसी को दे दे क्योंकि मेरे ख्याल से तो कान को मास्क की जरूरत होगी नहीं। ये भिंडी है ना? भिंडी को दे दो।
भिंडी को दे दो या भिंडी दे दो। और ये है हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के महान सेलिब्रिटी, जिसको ये भी नहीं पता कि कौन सी सब्जी का क्या नाम है और खरबूजा किसे कहते हैं। ये क्या है? कद्दू। ऐसा क्यों दिख रहा है काला काला? ये लंबा लंबा क्या है? ये लंबा लंबा दे दो। ये क्या है? कद्दू। ये खरबूजा। शकरकंदी। खरबूजा है क्या? रतालू रतालू। यार मतलब कोई इतना अलग कैसे हो सकता है हमारी इस दुनिया से? कोई दवाई वगैरह लेने पड़ती है या कोई कोर्स वगैरह करना पड़ता है? शकरकंज क्या बोलते हैं? शकरकंदी। हाँ शकरकंजी। हाँ और क्या लेना चाहिए भाई? बेंचो बस और नहीं मतलब कभी सब्जी लेने नहीं गई होगी तो खाई तो होगी, नाम तो सुना होगा, स्कूल तो गई होगी। क्या रखी जी आज ये सब्जी ड्राइवर को? मेरा ड्राइवर मुझे कहता है मैडम मेरा पगार बढ़ाओ। मैंने बोला क्यों? बोलता मुझे गूगल करो, मैं फेमस हो गया। अब नहीं कहेगा वो, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि तू जब अपनी सब्जी के पैसे पूरे नहीं दे सकती तो उसकी सैलरी घंटा बढ़ाएगी। बहुत हुआ यार, अब आगे चलो। अरे यार इधर भीड़ मत लगाओ, मैं तुम लोग के हाथ जोड़ती हूँ यार। भीड़ मत लगाओ, भाजी तो लेने दो। अब तू इनको कैसी बेच सकती है? ये रोड तेरे बाप का है क्या? जब उस दुकान वाले ने तुझे कहा कि यहाँ मत खड़े हो, ये लॉकडाउन का टाइम है, पुलिस अलाउ नहीं कर रही है, तो तब तू बड़ी चौड़ी होके बोल रही थी ये पब्लिक रोड है। ओके। हेलो, ये यहाँ का बॉर्डर वो आपका है। ये जो है, ये जो रोड है ये पब्लिक रोड है। ये जो है ना इसके अंदर का आपका है। हाँ पुलिस आएगी, मैं बात करूंगी, ठीक है? मुंबई पुलिस हमारी है। मुंबई पुलिस रॉक्स एंड यू गाइस आर सक्स। मुंबई पुलिस ऐसे लोगों को दौड़ा के मारती है और ये लोग फिर यही नौटंकी करते हैं। और भाई इसका इतना कूल टैलेंट देखने के बाद मेरा सच्ची बता रहा हूँ उल्टी का मन हो रखा था, लेकिन जब इसके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में गया ना मैं, तब जाके उल्टी आई। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वीडियो से कोई मतलब नहीं होता, ये हर एक की वीडियो पे यही कमेंट करते हैं, इनका बस टाइम पास हो जाता है। और अगर फिर भी तुम लोगों को इतनी ही पसंद है ना तो जाओ इसके पास ही रह लो ना, देखते रखेगी या नहीं। सालों चुराहे पे बांध के मारूंगा एक एक को। तो भाई चलते हैं और जल्दी ही लौटेंगे।